प्रदेश की सियासत के केंद्र में राम मंदिर हमेशा से रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दर्शन करने यहाँ आता है तो विरोधी सवाल खड़े करने लगते हैं और आज तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं। सवाल भी खड़े हो रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है, क्या कहना है इस पर संतों का, कैसे स्वागत कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी। स्वागत है आपका राजू दास जी। हाँ, रिपब्लिक भारत के सभी शुभचिंतकों को धर्मनगरी अयोध्या से ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। मंगल कामना हमें दे रहे हैं, हम जनता को दे रहे हैं, आप जनता को दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आज यहाँ आने वाले हैं, जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, सवाल वो खड़े कर रहे हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा। सवाल वो खड़े करते हैं जो बताते हैं मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। सवाल वो खड़े करते हैं जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, उसके बाद उन्होंने कहा अब्बा जान सहित दर्शन करने में जाऊंगा। सवाल वो खड़े करते हैं जिन्होंने 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। सवाल वो खड़े करते हैं जो हमको चंदा चोर बोलते हैं। सवाल वो खड़े करते हैं अगर वो चाहते तो हमारे रामलला इतने वर्षों तक टेंट में नहीं रहते। सवाल उनको तो खड़ा करना है, क्योंकि हमको तो बोको हराम, ISI और भगवा आतंकवादी और हिंदू तो हिंदूवादी के श्रेणी में बांट देते हैं। सवाल तो खड़ा करेंगे ही, क्योंकि वो कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा पूरे देश में कत्लेआम होगा। आप देखिए राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, एक चींटी नहीं मरी, शांतिपूर्ण तरीके से काम चल रहा है। तो वो लोग डरा कर राजनीतिक घड़ियाल, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, अब क्या स्थिति आ गई कि कितना स्वार्थ उनको सिद्ध करना है कि अब तक तो राम को काल्पनिक, अब भगवे कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े कंठे पहन लिए, तिलक लगाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनना शुरू कर दिए। तो लाजमी है वो सवाल तो खड़ा करेंगे ही, क्योंकि उनकी दाल तो गल नहीं रही है। सड़े हुए जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर हिंदू एक साथ किसी का सपोर्ट कर दिया, ये उनको डर है, ये उनको दर्द है। इसके नाते राम के नाम पर राजनीति वो करेंगे। आपने चंदे का जिक्र किया, कुछ लोग कहते हैं चंदा नहीं, हिंदू धर्म में दक्षिणा चलती है। चंदा तो पॉलिटिकल शब्द है, सियासत कर रहे हैं लोग इसलिए चंदा ले रहे हैं। दक्षिणा दीजिए ना, मंदिर निर्माण करना है। नहीं, किसी ने हमको चंदा नहीं दिया। समर्पण निधि का कार्यक्रम था और उस समर्पण निधि में करोड़ों राम भक्तों की आस्था थी, क्योंकि फ्री में हमको राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला है। सनातन धर्म संस्कृति का देश, बाबर और राम की तुलना कतई संभव ही नहीं है। बाबर एक विदेशी आक्रांता लुटेरा, ये इतिहास इसका गवाही है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्मनगरी अयोध्या में विध्वंसकारी आतताइयों ने हमारे भगवान राम की राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर और बाबर ने ऊपर का स्ट्रक्चर निर्माण किया। लेकिन इन राजनीतिक घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, जो सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए खुद तो टोपी लगा लेते हैं और दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों ने हमको क्या कहा कि अरे ये तो चंदा चोर है। गजब बात है, ये स्वेच्छा से समर्पण निधि है। करोड़ों राम भक्तों को आस्था राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ था, तो हर व्यक्ति की इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि 70 वर्ष लगे इस संघर्ष में, उधर विगत 500 वर्ष लगे संघर्ष में, तब जाके यह परिणाम आ पाया है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। हमको संविधान में आस्था है, कोर्ट के ऊपर विश्वास है, इसके नाते हम इतने वर्षों तक प्रतीक्षा किए, मुकदमा लड़े। ये भी कह रहे हैं ना कि पिछले 4.5 साल में अमित शाह कितनी बार अयोध्या आए, प्रधानमंत्री कितनी बार अयोध्या आए, मुख्यमंत्री दीपोत्सव पे तो आते हैं, लेकिन क्या बात है, सुन लीजिए, गलत बात है, गलत बात है। पूरे देश में पहला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा जो 56 बार अयोध्या आया। रिकॉर्ड बता दें, यही अखिलेश, केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री, सुनिए, यही अखिलेश उद्दीन जी आते थे, कभी तो नहीं आए। यही मुल्ला मुलायम सिंह जी आते थे, कभी नहीं आए। यहीं पर जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार कहती थी बहन जी, कभी नहीं आई। क्या बात करते हो, गजब आपने बात कर दिया। और मानिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए, कैसे भूमि पूजन किया, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर कौन प्रधानमंत्री आया? तो कह रहे हैं ना, मंदिर बन जाएगा तो दक्षिणा भी दे देंगे और दर्शन करने भी। अरे जब हमारे दिन सही हो जाएंगे, जब हमको सब लोग भोजन कराने वाले रहेंगे, आप भी भोजन दे दो, तो आपकी भोजन का क्या मतलब? जब हम विपरीत परिस्थिति में थे, जब हम आपसे सहायता की उम्मीद करते थे, हम जब आप उससे उम्मीद करते थे कि हमको न्याय मिलेगा, तब तो आप मुझको गोली मारते थे। आज जब हमारे दिन सही हो गए तो तुम भी बगल आके बैठ गए, तो क्या मतलब हो गया आपका? तो अखिलेश उद्दीन जी तो बोलेंगे ही
क्योंकि उनको जब अभी तक तो उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। आप बताओ, राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और कोर्ट के दिशा निर्देशन में हुआ, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, अब उनकी माँ बहन बेटी के जो है जो त्रस्त हैं, परेशान है, क्या उन्होंने क्षमा मांगा, माफी मांगा? यहाँ तो एक जो किसी चोर पकड़ा जाता है उसको तो 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो जाते। निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली मारा, कभी उनसे मिलने गए, कभी उन्होंने माफी मांगा? तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक घड़ियाल हैं, गिरगिट जैसे रंग बदल के आंसू बहाना जानते हैं और भोले वाले हिंदू जनमानस को भरगलाना जानते हैं और कुछ नहीं। हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू तो पूजा करते हैं, हिंदू तो लूटते हैं, हिंदुत्व का पालन करते हैं, वो लूटते हैं। नहीं, हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, यह मंदिर है, मंदिर में जितने भक्त आए, देखिए किसी के हाथ में प्रसाद है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, माला पहने हुए हैं। यहाँ यही हो सकता है, यहाँ तो टोपी पहन के नमाज पढ़ना नहीं जा सकता है। अगर हम मनुष्य हैं तो मानवत्व छोड़ देंगे तो राक्षस हो जाएंगे, आप हमसे बात करेंगे, आपको मारना शुरू कर देंगे। तो आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग कैसे कर सकते हैं? अगर राम से रामत्व तो खत्म हो जाएगा तो राम की क्या कोई वो नहीं है। तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले कालनेमी का स्वरूप नहीं, इसके नाते वो कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक घड़ियाल हैं, गिरगिट जैसे रंग बदल के आंसू बहाने वाले, जो अपने बाप के नहीं हुए वो किसी के क्या हो सकते हैं, जो राम को काल्पनिक कह सकते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले के पक्ष में रहते हैं, वो तो स्वाभाविक है, ऐसी भाषा और ऐसी भाव तो बोलेंगे ही बोलेंगे और कोई बात नहीं। अब मुख्यमंत्री लगातार मंचों से ये बात कह रहे हैं कि हमने रामनगरी का विकास कर दिया, काशी का विकास हो रहा है, अब मथुरा की बारी है। वो तो विकास कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको सियासत से जोड़ लेते हैं कि मथुरा को लेकर क्यों बात कर रहे हैं आप, चुनाव नजदीक है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में, मतलब बहुत सारी बातें सियासत राजनीति को लेकर। हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरा देश और दुनिया इस विषय को सुन रही है, अगर आप चलाएंगी तो। जब हम कहते थे कि धारा 370-35 से खत्म करेंगे तो लोग हंसते थे। जब हम कहते थे कि भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करेंगे, लोग कहते थे बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। जब तो अब क्षमा चाहूंगा, जब 2 काम हमने कर दिया, और देखिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में मैं मौके पे मौजूद था, हमारे साथ में प्रधानमंत्री जी जब कार्यक्रम कर रहे थे उस समय में 3000 से ऊपर साधु संत मौजूद थे। उनके मौजूदगी में विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसके साथ साथ तो जो मस्जिद है, मस्जिद का पीछे का आकार कभी भी आप देखेंगे तो पीछे मस्जिद से सटा हुआ उसी दीवार पर मस्जिद बना हुआ है, उसी दीवार पर मंदिर का स्ट्रक्चर है। अंधा भी कह देगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, उसको भी हम ठीक करेंगे। उसके बाद मैं भव्य दिव्य मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश उद्दीन जी कह रहे हैं जब मंदिर बन जाएगा तो हम भी अब्बा जान से दर्शन करने आएंगे, क्या अखिलेश उद्दीन जी आप तो उनके वंशज मानते हो, क्यों आपको तकलीफ हो रही, क्यों आपको दर्द हो रहा है? आप चाहिए तो क्यों नहीं आप डंके की चोट पे कहिए कि मथुरा में हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनाएंगे। जब कृष्ण जन्मभूमि भी बनवा देंगे तो आप बताओगे अरे ये तो मेरे हैं, मैं तो इनका वंशज हूँ, तब तो ये भी आप कहने लग जाओगे। कहने का अभिप्राय ये है, ये शुद्ध रूप से राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, उनको राजनीति जो करने वाले लोग हैं वो राजनीति करते हैं, और हम जो कहते हैं उसको डंके की चोट पे करते हैं। अभी तो यही है, हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा कराएंगे।